अगर हम कहें कि हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई ये आजादी दोबारा छीन सकती है और उसका सबसे बड़ा कारण हमारे हाथ में हमेशा रहने वाला हमारा मोबाइल फोन और उसके प्रति इग्नोरेंस होगा, तो क्या आप ये बात मानेंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत, अनगिनत संभावनाओं का ये देश भारत, 140 करोड़ भारतीयों का ये विशाल देश। जी हाँ, इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी पहचान है। ये नंबर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या सबसे बड़ी कमजोरी, ये हमें ही डिसाइड करना है। कैसे? ये वीडियो खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा। सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला हमारा ये देश, यकीन मानिए, आज भी सोने की एक चिड़िया ही है। जी हाँ, सोने की एक डिजिटल चिड़िया। भारत में अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और लगभग 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। यूएसए की पॉपुलेशन ही रफली 33 करोड़ है। 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा डाटा जनरेट करते हैं, इतना डेटा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फोर्ब्स इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फेसबुक यूजर्स, 27 करोड़ से भी ज्यादा। नंबर ऑफ मोबाइल वॉलेट जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के यूजर्स हैं 25 करोड़ से ज्यादा, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा सिर्फ पेटीएम के हैं। और 2025 तक भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शंस $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी, विद एवरी 4 आउट ऑफ 5 ट्रांजैक्शंस डन डिजिटली। एंड दिस मेक्स इंडिया एंड नॉट चाइना द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल पेमेंट मार्केट। तो हम आखिर क्या डेटा जनरेट कर रहे हैं? तो डेटा को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जैसे फाइनेंशियल डेटा, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन, आपके रिलीजियस बिलीफ्स, कास्ट और कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड डेटा। सेकेंड इज पर्सनल डेटा, जैसे नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड फोन नंबर्स और आपकी वेब हिस्ट्री। और ये डेटा हमसे कोई जबरदस्ती नहीं ले रहा, समझिए इस बात को। हम खुद ही जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इंटरनेट पे शेयर करते हैं, चाहे वो हमारी चैट हो या फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। हम हर रोज अपने बारे में डेटा ट्रेस छोड़ते जा रहे हैं। इस डेटा से होता क्या है? इस डेटा से होती है आपकी प्रोफाइलिंग। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में ये डेटा इकट्ठा किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। प्रोफाइलिंग का मीनिंग है आपका और आपकी पसंद का एक सटीक रजिस्टर बना देना। आप कौन हैं, कहां से हैं, किस किस के दोस्त हैं, किसके रिश्तेदार हैं, इस वक्त एग्जैक्टली कहां पर हैं, इसके बाद कहां जाएंगे, ये सब। और जब ये प्रोफाइल तैयार हो जाता है तब बेचे जाते हैं आपको प्रोडक्ट्स, कुछ जिनकी आपको जरूरत है और आप ढूंढ रहे हैं, और कुछ जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है पर आपको एड्स दिखा दिखा कर बताया जाता है कि आपको जरूरत है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 1.4 बिलियन लोगों की प्रोफाइलिंग का मतलब समझते हैं आप? नहीं? तो सुनिए, आपका देश क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या देखेगा और आपके आने वाले डिसीजंस और चॉइसेस सबका अनुमान और काफी हद तक उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पता भी नहीं चल रहा और आप एक वीडियो गेम की तरह कंट्रोल किए जा रहे हो। और यकीन मानिए, आपको भड़काना भी अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया, एक सोशल मीडिया पोस्ट ही काफी है। आप 2 दिन अपने मोबाइल के बिना रहिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह एडिक्ट हो चुके हैं आप। और अपनी इस एडिक्शन में आप अपना डेटा हर रोज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंटरनेट पे अवेलेबल करवा रहे हैं। और इसी डेटा के बेस पर 70 करोड़ लोगों की प्रोफाइलिंग हमारे देश को बनाती है एक डेटा ड्रिवन मार्केट, या कहिए कि एक डेटा ड्रिवन इकोनॉमी। डेटा ड्रिवन इकोनॉमी होना कोई बुरी बात नहीं है, हमारी प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट दिखाता है ये। बट दिक्कत कहाँ है फिर? ये सारा का सारा डेटा विदेशी कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जो अपने देश के गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल हैं, आपके लिए नहीं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल और ना जाने कितनी ही इंटरनेट बेस्ड कंपनीज, ये सब कंपनीज डेटा की भूखी हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो जानती हैं कि इंडिया का डेटा मतलब 1.4 बिलियन लोगों का देश इंडिया। इस डेटा को देश से बाहर एक्सपोर्ट और प्रोसेस किया जाता है। इंडियन कंपनीज विदेशी कंपनीज का मुकाबला ही नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी प्रोफाइलिंग तो विदेशी कंपनीज के पास है। आप सोचिए, आज कितनी इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। इंडियन बिजनेस सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित हो गए हैं और अब तो शायद वहां भी असर पड़ना शुरू हो चुका है। कोई इंडियन ब्रांड एस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रही। समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है इस देश की ऑटोनॉमी के लिए। अब जरा सोचिए, इतना डेटा हमने इनको दे दिया है, क्या ये इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और इकोनॉमी का कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल।
विदेशी कंपनीज राशन से लेकर शासन तक सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है और इसी को कहते हैं मेरे दोस्त दोबारा गुलाम होना। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? यूरोप में GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बना था मई 2018 में। इंडिया में इसी की तर्ज पर इंडिया PDPB यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बन रहा है। माना जा रहा है कि दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉज। RBI भी मोबाइल वॉलेट कंपनीज पर कड़ी नजर रखे हुए है, पर यह बिल अभी ड्राफ्टिंग स्टेज पर है और जब आएगा तभी आएगा। पर आप और हम अभी क्या कर सकते हैं? इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इन नंबर्स को याद रखिएगा। हम 140 करोड़ हैं और कोई भी कंपनी अगर हम ना चाहें तो हमारे डेटा का मिसयूज नहीं कर सकती। अपनी प्राइवेसी की कदर कीजिए। कोई भी ऐप यूज करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। ये प्राइवेसी पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट है जिसे हम हमेशा बिना पढ़े एक्सेप्ट करते हैं और इन कंपनीज को हमारा डेटा मन चाहे तरीके से यूज करने की परमिशन देते हैं। सो गाइस, इट्स हाई टाइम दैट वी टेक अवर ऑनलाइन प्राइवेसी सीरियसली। किसी भी ऐप को यूज करने से पहले कोशिश कीजिए जानने की कि वो आपके डेटा के साथ क्या करेंगे। अगर आपकी प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो ऐप को बॉयकॉट कीजिए। इंडियन ऐप्स को सपोर्ट कीजिए, वो आपके देश और गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। गवर्नमेंट से क्वेश्चन कीजिए और जल्दी से जल्दी PDPB लाने के लिए प्रेशर बनाइए। याद रखिए, डेटा इज द न्यू ऑयल एंड इंडिया है इस ऑयल का सबसे बड़ा हीरा। सचेत रहिए, खुश रहिए और सवाल करिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अपने सवाल और सजेशंस भी लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम क्वालिटी कंटेंट ला सकें आप तक।